हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे पॉलिनोमियल का पार्ट 2। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल पार्ट 2। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है बेटा, आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% तो नहीं कह सकते, 90% तो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते क्या है, क्या करना है हमें। जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -6 इक्वल्स टू 0। ये बेटा हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस होने वाले हैं, जो इसके जीरोस होंगे वो 2 जीरोस होंगे। एक x की वैल्यू यहाँ पे होगी और x की वैल्यू यहाँ पे होगी। अब ये x की वैल्यूज जो है वो हमें कब पता चलती है, जीरोस के बारे में हमें कब पता चलता है बेटा, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें ये बोल दिया जाए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चेंज हो जाता है कि हमें जीरोस दिया जाए, जैसे जीरोस दे दिए यहाँ पे 1, कह दे बेटा जीरोस यहाँ पे 1। अब ये जीरोस जो 1 है वो पूछेगा कि ये जो जीरो x इक्वल्स टू 1 है क्या इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस है। ठीक है, तो कैसे पता करना है हमें, कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ना इसमें से आपको बेसिक का याद रखना है कि x की जो भी वैल्यू है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो जीरो अगर उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है कि वो जीरोस जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जीरोस है। तो देखते हैं बेटा पुट करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो देखो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 5, ये आ गया -6। तो 6 माइनस 6 क्या आ गया बेटा, 0। अब ये 0 जब आ गया तो इससे पता क्या चला बेटा, इससे हमें पता चल गया जो ये x इक्वल्स टू 1 है वो किसका जीरो है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्या है, जीरो है। समझ आया बेटा। तो ये आपको कभी भी ये बोला जाए कि 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कोई भी वैल्यू बोल दिया जाए, जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे कि a is the zero of the quadratic equation। तो इसका मतलब क्या है, क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है जो ये a है और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो इसका ये जो a है वो इसका क्या है, जीरो। अब क्या करने वाले हैं, जीरोस है मतलब ये जो a है वो इसका जीरो है, इसका मतलब जो ये a है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं x की जगह क्या, तो हमारे पास हमें ये पता चल गया जो x की वैल्यू है वो क्या है बेटा, a है। अब मैं x की वैल्यू a इसमें पुट कर सकता हूँ, तो a स्क्वायर ab प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आ रहा है इसके अंदर करना क्या है हमें, कि कोई भी अगर आपको चेक करना है, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी इनिशियली आप ये समझ लो कि अगर आपको जीरोस गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको उन जीरोस को उसमें पुट कर देना है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। ठीक है बेटा, तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो पहले हम कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं। ठीक है बेटा, तो मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि प्रूफ में बड़ा टाइम लग जाएगा और फायदा भी नहीं है, वीडियो को बहुत देर तक देखना पड़ेगा और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम नहीं देखते बेटा उसे। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, हम करेंगे कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे और क्यूबिक का भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है बेटा, अब कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं बेटा।
आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x², अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बोलोगे? इक्वल्स टू a। और अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ bx, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे? इसका 0 क्या है बेटा? इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है? b। अगर मैं बोल देता हूं इसमें कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा यहाँ पे? c। तो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे क्या है? c है। आपको ये बात समझ आ रही है? हमने यहाँ पे क्या बात की? कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, जैसे आपको x² का कोफिशिएंट चाहिए, इसको छोड़ के मतलब इसके अलावा जो भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जो भी वैल्यू क्या है बेटा इससे मल्टीप्लाई में है, वो इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी x की बात, x के सामने क्या है, मतलब x से मल्टीप्लाई क्या है? b। अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी क्या जाता? नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आता, यहाँ भी नेगेटिव होता तो यहाँ भी क्या आता बेटा? नेगेटिव आ जाता। तो आपको ये कोफिशिएंट के बारे में समझ आया। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। इस पे एग्जांपल देखते हैं हम, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू देखें तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं तो जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो जब मैं बेसिकली बिना बताए कोफिशिएंट बिना बताए जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो जनरली बच्चे क्या आंसर देते हैं? आप आंसर देके देखो बेटा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके कोफिशिएंट को बताने की कोशिश करें बेटा। आप मोस्टली बच्चे जिनको पता है वो उनको पता है, वो भगवान है, लेकिन जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं बता, मतलब x² का कोफिशिएंट 1 नहीं बताते, वो बता देते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा आंसर लगता है मुझे, मैं उनको गिफ्ट देता हूँ। ठीक है, वो क्या कोफिशिएंट बता देते हैं? x²। और ये जादूगर है बेटा, वो इस ग्रह के नहीं है बेटा, वो इस प्लेनेट के नहीं है, वो मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, वो गलत आ गए हैं, वो गलत शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ऐसी मैथ्स सिर्फ वहीं पढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा सकता बेटा। तो हमने बात क्या की थी? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट उसको छोड़ के जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट? a का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे a की वैल्यू 1। अगर मैं बात करूं b की वैल्यू, तो आप साफ साफ बोलोगे x का कोफिशिएंट क्या है? -5। समझ आया -5 क्यों लिया? हमने साइन भी कंसीडर करना है, जो साइन है वो साइन लेना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1। तो बेटा आप क्या कोफिशिएंट्स निकाल पा रहे हैं? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। कोफिशिएंट हमने निकालना सीख लिया है इस एग्जांपल के थ्रू। अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट का यूज क्या है और कोफिशिएंट की मदद से हम कर क्या सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो पहले हम इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सम, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे बेटा? कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? आप बोलोगे 2। तो मैं वो 2 जीरोस, कुछ अल्फा और बीटा, ये भी एक नंबर्स हैं, ये भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा से रेडिएशंस होते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे तो ये रेडिएशंस है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको दो वेरिएबल्स मान लिया हमने, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा जो है, जो x की 2 वैल्यू आती थी ना बेटा, x की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यूज मिलती हैं आपको? 2। जो ये 2 वैल्यूज हैं वो हैं क्या? वो ये जो 2 वैल्यूज हैं वो जो, सॉरी, ये अल्फा और बीटा है वो क्या है? वो x की 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या 2 जीरोस क्या माने? x, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं कोएफिशिएंट के बीच में। तो हम यहाँ क्या बनाते हैं? फॉर्मूला, रूल पहला हम बनाते हैं सम ऑफ जीरोस। हम बनाते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस, पहले लगाना माइनस कोएफिशिएंट
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा यहाँ पे ए। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों जीरोस जो एक्स की वैल्यू आई है उसका एडिशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखना बेटा हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑफ जीरोस देखते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, तो हम करते हैं अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, अब यहाँ पे इक्वल टू में क्या है, आपको क्या रखना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको पता है कांस्टेंट है यहाँ पे c, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा a है। तो आपको दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, मतलब इनके जीरोस का सम क्या होता है कॉफिशिएंट की मदद से माइनस बी बाय ए, ये इसका सॉल्यूशन होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। क्या होता है बेटा, सी बाय ए। अब मैं यही फॉर्मूला, अब हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक का देख लिया बेटा, अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्यूबिक का। ठीक है बेटा, क्यूबिक इक्वेशन का देखते हैं फटाफट। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले बेटा इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये नोट करना जरूरी है बेटा, क्योंकि रिवाइज भी करना है आपको। मैं इसके मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन में एक हम क्यूबिक इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है बेटा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने जीरोस निकलने वाले हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस होंगे बेटा, 3। तो इसके लिए भी हमें 3 वेरिएबल्स लेने होंगे। तो 3 वेरिएबल्स हम क्या क्या ले रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहां भी रिलेशंस होते हैं इन कोएफिशिएंट का। तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं इसका बेटा रूल। अब रूल क्या कहता है वो देखते हैं हम। रूल कहता है कि सम ऑफ जीरोस, हम क्या पढ़ते हैं बेटा पहले, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अब बता पा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, b है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, a है। तो माइनस b बाय a। इसके बाद सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, प्लस पहले माइनस, अल्टरनेट चलते हैं बेटा, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, c है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, a है। तो ये आ गया c बाय a। अब लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट है यहाँ पे डी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है बेटा ए, ये आंसर। तो कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो इक्वल्स टू डी बाय ए, ये इसका सॉल्यूशन, ये आपका रूल हो गया बेटा। तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आपका हो गया पूरा रूल। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखते रहेंगे बेटा वीडियो आगे। तो अब हम जब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे 2.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा की। तो आपको पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा बेटा। तो हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो आपको पता है हम किससे करेंगे, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 5x को क्या लिख सकता हूं मैं, 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, यहां से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 2 x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा यहाँ पे 7। तो मैंने तो क्या कहा था कि जो भी जीरोस हैं उनको अल्फा बीटा में लेना है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -7। ठीक है, तो अभी मैं जो हमने वहां पे केसेस पढ़े थे, केसेस क्या पढ़े थे हमने, सम ऑफ जीरोस। पहले मैं इन दोनों के बीच में करके देखता हूं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है -7। तो क्या आ जाएगा -5। इसके बाद हम करके देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा के अंदर जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू -7। तो क्या आ जाएगा बेटा -14। क्या आ जाएगा -14। तो सम ऑफ जीरोस भी कर लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लिया। अब हम करते हैं वेरीफाई यही दोनों चीजें। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है यूजिंग रूल ऑफ कोफिशिएंट। देखो बेटा अगर ये आंसर सही है तो हम किससे पता कर सकते हैं, अब इसको और वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, वैसे तो टाइम और वेस्टेज है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रूल है, वो कौन सा है, रूल ऑफ कोफिशिएंट। तो उससे हम करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा -b/a। अब यहां से मुझे पहले बताओ कोफिशिएंट क्या क्या होंगे। इसका अगर मैं कोफिशिएंट निकालूं, कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे आप बताओ कि यहां से a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी बेटा -14। में दोबारा बता देता हूं, x² का कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है। तो आप ये बोल रहे होगे सर इसके साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होता है। तो आपको क्या लेना है 1। अब b x के साथ देख सकते हो 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई है और कांस्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे -14। तो अब सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा हमने -b/a। और b की वैल्यू बेटा मुझे बताओगे आप क्या है, जो b की वैल्यू है वो है, b की वैल्यू यहाँ पे है 5 और a की वैल्यू क्या है बेटा 1। आंसर क्या आ रहा है -5, जो बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे लिख देना बेटा रूल ऑफ, या छोड़ो, या लिख सकते हो रूल ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होगा अल्फा बीटा।
तो अल्फा बीटा जो है हमारे पास वो क्या है, फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, क्या पढ़ा था हमने, C बाय ए। C क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है बेटा, -14, और a की वैल्यू क्या है, 1। तो आप देख सकते हो क्या आ गया बेटा, -14, जो बिल्कुल इसके इक्वल है। तो हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, हमने जीरो से रिलेशन एस्टैब्लिश किया था किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो यही तो, ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या होता है, जो एक दूसरे के अंदर खूबियां होती है, मतलब एक दूसरे के अंदर समानता। तो आप देख सकते हो हमने जो कोएफिशिएंट से जीरो का सम और प्रोडक्ट निकाला, वही एक्चुअल में जो जीरोस का सम था और प्रोडक्ट था, वो बिल्कुल एक दोनों एक दूसरे के सेम है बेटा। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ पाए हैं। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। तो देखते हैं बेटा क्यूबिक इक्वेशन को। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाता क्यूबिक इक्वेशन का, लेकिन जब हमने पढ़ा है क्यूबिक इक्वेशन का, आपसे जीरो रिलेशन नहीं प्रूव करवाएगा, किसका, कोएफिशिएंट और जीरोस का। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 7x और -1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो इसको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, क्या कैसे करेंगे, इसे हम रखेंगे 0 के इक्वल। अब इसके बाद इसके फैक्टर देखें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 8 चाहिए हमें, तो 4 2 8 होता है, तो -4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बेटा आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसका पेयरिंग करते हैं। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और क्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है और 4 आ रही है। बेटा ये स्टेप समझ आया आपको। इस स्टेप के बाद हमें पता है कि x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखो बेटा जैसे हमने किया था उसमें उस समय, अब हम क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हम जीरो से देखते हैं बेटा। तो जीरो से कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक सेकंड आप लोगों ने बेटा नोट नहीं किया, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो -2 और +4 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी बेटा, जो जनरली हो जाती है कभी-कभी। तो सम ऑफ जीरोस में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 4। तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 4, तो क्या मिल जाएगा बेटा, -8।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपको पता चल चुका है और सम ऑफ जीरोस भी। अब हम देखते हैं इसको कोफिशिएंट के थ्रू। तो कोफिशिएंट से जब हम देखेंगे इसे, अब देखते हैं यूजिंग कोफिशिएंट्स। तो जब हम कोफिशिएंट से देखेंगे तो देखते हैं बेटा क्या आता है। तो फॉर्मूला क्या था सम ऑफ जीरोस का, आप लोग याद रखें। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का, वो था माइनस बी बाय ए। अब बेटा यहाँ पे b और a की वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या होती हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ से अगर मैं कोफिशिएंट निकालूं तो कोफिशिएंट आप देख सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ पे आई है 1, b की वैल्यू आई है -2 और c की वैल्यू है यहाँ पे -8। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। तो अगर मैं ये पुट करूं तो देख सकते हो आप b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा बेटा +2, जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हुई है। इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो है अल्फा इंटू बीटा और वो है c बाय ए। तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर देखें तो क्या है बेटा -8, a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आ रहा है -8। तो देखो बेटा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 2, यहाँ भी 2 आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -8 है तो यहाँ भी -8 आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर डाउट आता है बेटा तो आप मुझसे पूछें, या अगर आप चाहते हो तो मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगा बेटा। अब पढ़ते हैं अच्छा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप। तो देखो बेटा, जैसे कि यहां पे एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फॉर्म्ड हो चुकी है। इसके दो टू जीरोस होंगे और वो टू जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा। फॉर एग्जांपल इसके टू जीरोस देख लें, एक निकला अल्फा और दूसरा निकला बीटा। अब ये जो अल्फा है वो x की वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू, एक x की वैल्यू अल्फा होगी, एक x की वैल्यू बीटा होगी। तो अगर मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये से लीनियर इक्वेशन ही है, तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसे x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो इन दोनों, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं अल्फा बीटा, वो आए कैसे हैं, इसको सॉल्व करके। तो अगर क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों लीनियर इक्वेशन जो बन गई हैं, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है? तो वही देखना है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे k नाम का एक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो a है, a जो है यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ऐड कर ली है k। तो आप देखोगे यहाँ पे k, या इसको मल्टीप्लाई करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर, या मल्टीप्लाई करते हैं। चलो x को x, फॉर्मूले सारे याद नहीं होते जनरली, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड, मल्टीप्लाई साइड से करते हैं, x को x से करेंगे बेटा x², x को बीटा से करेंगे तो बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद बेटा k x², इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो माइनस कॉमन आ सकता है और क्या कॉमन आ सकता है बेटा, x कॉमन आ सकता है, और ये आ गया प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के जीरोस का मल्टीप्लाई करूं, अगर उनके जीरोस से मैं क्वाड्रेटिक वो लीनियर इक्वेशन बना के मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में k अल्फा इंटू बीटा।
अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं तो आप मुझे बताओगे बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू तो है के, ठीक है। अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो वो है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सी की कांस्टेंट की, तो वो क्या है बेटा अल्फा इंटू बीटा है। वो क्या है बेटा अल्फा इंटू बीटा है। अगर हम जो हमने कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो हम देखते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा और a की वैल्यू क्या है k है। तो पुट करके देखते हैं बेटा। अब माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में a की वैल्यू क्या है k है। k से k कैंसिल आउट माइनस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो हमने ये फॉर्म जो ये बना है फॉर्म्ड हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास c बाय a। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, सॉरी k अल्फा इंटू बीटा है, k था यहाँ पे। और a की वैल्यू देखिए तो k है। तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब फॉर जो हमने ये दो लीनियर इक्वेशन बनाई थी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो इक्वेशन मतलब जो हमारे पास ये फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला जो बना है वो किसको फाउंड करने के लिए है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाउंड करने के लिए। ठीक है बेटा। तो अब हम 2.2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लर्न रखना है मैं बताता हूँ अभी कौन सा। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे बेटा आप, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। here alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या बोला है सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो सम जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा का सम, वो दे रखा है 1/4। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1। यहाँ पे एक हम ये के लगाना भूल गए। अगर आप इक्वल टू 0 लेते हो, फॉर्म कर रहे हो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इक्वल टू 0 कर रहे हो तो आपको के लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्वल टू 0 नहीं रखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा के की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो आप इसको लेके चले बेटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो के एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आ रहा है एलसीएम 4 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 4x²। इसके बाद -4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। इसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी कांस्टेंट्स हैं ये k/4। तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई है वो क्या बन गई है 4x² - 4x - 4। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इक्वल टू 0 वाला मेथड यूज करेंगे, मैं दूसरा मेथड बता देता हूं। अगर आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो आप क्या करोगे x² माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 + 1। ठीक है, सॉरी -1।
अब इसका एलसीएम जब लोगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 4, अब ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को उठा के इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। तो आपका ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो चाहे आप ये मेथड फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा आप अब 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो मुझे आप मैसेज कर दें या कमेंट